इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। धड़कनों में आज भी शराबी बोलते, ओ सनम मैं तेरा आशिक जामिला, ओ सनम मैं तेरा आशिक जामिला, और कभी और मैं जहां तुझे कुर्बान मेरी जान। लोग कहते हैं कि मैं कुछ बोल दूं, पर तेरे सम्मान में मैं क्या कहूं, शब्द तो मेरे ने कुछ भी पास है। कोकिला की कंठ हो पाए सभी, कोकिला सी कंठ हो पाए सभी, गीत सबके स्वर में लहराए सभी, देख लूंगा सुन लूंगा हम सभी, शब्द मेरे कुछ भी मेरे पास है। लोग कहते हैं कि मैं कुछ बोल दूं, पर तेरे सम्मान में मैं क्या कहूं, शब्द तो कुछ भी मेरे सर के लिए है कि बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल दिए और इस महफिल में मीठे शब्द घोल दिए। कैफ मिलता रहे जिंदगी का मुझे, आप गाते रहे दिल को। आज पहली पुण्यतिथि पर उनको नमन है। जिस दिन वो पंचतत्व में विलीन हुई, सरस्वती माँ के वीणा का तार टूटा, लेकिन धरती माँ उनको जो गोद में ली, उनको नमन है ऐसी कोकिला कंठी को, जो न कभी होंगी ना। आज लता दी का पहला पुण्यतिथि है और आज यहाँ पे बड़े धूमधाम से उनकी पुण्यतिथि मनाई गई, जहाँ पे पलामू के करीब करीब संगीत प्रेमी और संगीतज्ञ मौजूद रहे। शालिनी जी के घर पे। शालिनी जी, 2 शब्द आज के कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे महाखबर चैनल का शुक्रिया मैं करना चाहूँगी कि जब जिस वक्त आपको बुलाया जाता है और आपके जहन में ये बातें होती है कि कलाकारों को लेके कुछ करना है, आप उस वक्त आते हैं वहाँ पे। और आज पहली पुण्यतिथि है लता जी की, जिन्हें हमने देखा तो नहीं पर जाना और समझा तो सिर्फ और सिर्फ लता जी के रूप में। और आज हमारे घर पे यहाँ सभी कलाकारों का आगमन हुआ। मैं शुक्रिया करना चाहूंगी तबले पर। जैसे कहते हैं गीत और संगीत एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे का साथ होता है तभी वो रंग लाती है। तो ऐसे में हम बहुत बहुत मुकुंद जी का मैं धन्यवाद करूंगी कि मेरे एक बार कहने पर आप यहाँ पर आए, और तबले पे जब आप हाथ चलाते हैं उसकी तो बात ही अलग होती है। साथ में राम श्याम बंधु जो है, हमारे जो भाई हैं, शहर के नामचीन जो कलाकार हैं, जो उनके रंग खिलते हैं और बिखरते हैं, वो कहने की ही बात अलग है। और खास करके कहते हैं कि श्रोता होना भी बहुत ज़रूरी होता है, फिर सुनेगा कौन। तो अच्छे श्रोता के रूप में यहाँ हमारे पलामू के हमारे पंकज भैया और हम कहेंगे मिशन समृद्धि की अध्यक्ष श्रीमती शीला श्रीवास्तव जी भाभी, और कला प्रेमियों के रूप में हम कहें तो हमारी यहाँ चाची जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। और हमारे घर का जो माहौल है एक संगीतमय है। हमारी सासू माँ भी यहाँ पे उपस्थित है इस कार्यक्रम में, उन्होंने भी बहुत ही साथ दिया। और एक उत्सुकता जो रहती है सुनने की, तो हमारे पूरे परिवार में है, ये बात रही है। और हम भूपेंद्र जी का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। साथ में हम पंकज निराला का और रमेश पाठक जी जो हैं, वो हमारे निवेदन करने पर आए। और हमारे भैया भाभी यहाँ पर हैं, इनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। अविनाश भैया और सरिता भाभी, इनका भी पहली बार भैया जी हमारे घर पे आए। अहिल्या भाभी और देव प्रकाश गिरी, और बांसुरी वादक जो हमारे ये पवन शर्मा जी हैं, और सबका मैं धन्यवाद करूंगी। साथ में बबली जी का, वंदना श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि हमारे घर पर आए। और एक बार फिर मैं महाखबर चैनल का शुक्रिया करूंगी कि आज के दिन को अपने कैमरे में अपने खूबसूरत पल को कैद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बार फिर हम सभी सशक्त नमन करते हैं माँ शारदे को और स्वर कोकिला
जो हमारे बीच न रहते हुए भी हमेशा हमारे बीच में है और उनकी आवाज़ गुनगुनाती है। जैसा उन्होंने कहा था, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो सच में उनकी आवाज़ पहचान है और हम सब के लिए सीख है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये शालिनी जी थी, आकाशवाणी की उद्घोषिका हैं। जैसे अपने स्टेशन में, अपने कार्यक्रम में लोगों को समझाती हैं, बताती हैं, वैसे इनका सूर्य भी है। माँ सरस्वती की बात होती है तो इनके कंठ में भी माँ सरस्वती का वास है और अच्छा गाती हैं। मैं पहले भी आपको दिखाया हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज लता दीदी का आज पहली पुण्यतिथि है और इस अवसर पर शालिनी ने अपने घर पर यह जो छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए शालिनी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जहाँ तक लता दीदी की बात है, मुझे एक बात याद आ रही है कि 1985 में पटना में सितारा देवी आई हुई थी और वंदना वाजपेयी भी थी। मैं वंदना वाजपेयी से मिला तो उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर जो बहनें हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, ये लोग किसी नवोदित कलाकार को नहीं आने देती, डिस्टर्ब करती हैं। थोड़ी देर के बाद मैं सितारा देवी से भी मिला और मैंने सितारा देवी से कहा कि ऐसा आरोप है नए न्यू कमर्स, वंदना वाजपेयी जैसे न्यू कमर्स का। तो सितारा देवी ने कहा कि क्या बात करते हो, एक से एक लड़की आती है और एक गाना उसका हिट होता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। लता मंगेशकर हजारों गाना गाने के बाद भी आज भी उतनी ही नम्र हैं, उतनी ही मतलब एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हैं और वह जितना रियाज करती हैं, जितना कोशिश करती हैं, पाठ करती हैं, वह आज के नए कलाकार नहीं करते हैं। और इस संदर्भ में शालिनी श्रीवास्तव हों, पंकज हों, पवन जी हों, मुकुंद जी हों, ये हमारा भूपेश है, ये सभी कलाकारों से मैं यही कहूँगा कि लता मंगेशकर से सीखना सिर्फ गाना नहीं है, उनकी आवाज़ों को नकल करना नहीं है। लता मंगेशकर से सीखने की चीज़ यह है कि वो कितना नम्र हैं, कितनी शालीनता है। आप लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन तीनों तीन क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन तीनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव सुनिए तो वह कितना दिल को छूता है। तो ये चीज़ अपने फन में, अपने विधा में अगर आप लोगों को आगे जाना है तो आप लोगों को उसी नम्रता के साथ सारी चीज़ें सीखनी होंगी। और यह बड़ी अच्छी बात हुई थी कि थोड़ा दिन, एक महीना पहले, यही शायद 6 जनवरी ही था, 6 तारीख ही थी जनवरी की, हमने 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले ये सौरभ दुबे से आग्रह किया था कि एक छोटा सा कार्यक्रम ओपी नैयर के सम्मान में हो जाए। उस दिन 6 जनवरी को ओपी नैयर की पुण्यतिथि थी और वह कार्यक्रम इसी तरह अनौपचारिक रूप से हुआ था। आज यह कार्यक्रम शालिनी के घर पर हो रहा है और इस तरह से अनौपचारिक कार्यक्रमों की एक नई श्रृंखला शुरू हुई है जिसका कि हम लोग सम्मान करेंगे। और हम चाहेंगे कि 8 फरवरी को हम लोग जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के जन्मतिथि पर आयोजन करेंगे और 12 फरवरी को या 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन हम लोग फैज अहमद फैज पर भी कार्यक्रम करेंगे। यह श्रृंखला अनवरत चलती रहेगी। ये और अभी इप्टा के लिए जो हम लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं, हमारा यह इप्टा का अधिवेशन शायद पिछले 25-50 वर्षों से डाल्टनगंज में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ है, जब पूरे हिंदुस्तान के 500-700 कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियों के साथ ही नहीं, अपनी अपनी टीम की प्रस्तुतियों के साथ उपस्थित हो रही हैं। और हम समझते हैं कि आगे 25-50 वर्षों तक डाल्टनगंज ऐसा कार्यक्रम शायद ही आयोजित कर पाए। और यह सिर्फ संगीत का कार्यक्रम नहीं है, यह कला की प्रस्तुति नहीं है, यह अपसंस्कृति के खिलाफ हमारा जद्दोजहद है जिसको कि हम आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त